बहुत समय पहले एक शहर में सेठ धनी राम नामक एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही घमंडी और कंजूस भी। उसे अपने धन दौलत पर इतना घमंड था कि वह अपने सामने किसी गरीब को आने तक नहीं देता। एक दिन वह अपने घर के आंगन में आराम से बैठा था। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आया। उसने धनी राम के सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दें तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धनी राम ने उस भिखारी की बात तो सुनी, परंतु उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। वह चिढ़कर बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ। परंतु वह भिखारी वही हाथ जोड़कर खड़ा रहा और विनती करते हुए दोबारा सेठ धनी राम से भोजन मांगने लगा। परंतु धनी राम का हृदय नहीं पिघला, बल्कि वह भिखारी को और डांटने लगा। धनी राम को चिल्लाते हुए देखकर भिखारी ने हाथ जोड़कर धनी राम से कहा, आप क्रोध न करें सेठ जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी आपको किसी दूसरे के सामने अपने हाथ न फैलाने पड़े और आपका ऐश्वर्य ऐसे ही बना रहे। उसकी बात सुनकर धनी राम का क्रोध और भी बढ़ गया और उसने अपने सेवकों को आवाज़ लगाई। धनी राम की आवाज़ सुनकर जैसे ही उसके सेवक आए, उसने कहा, इस भिखारी को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। सेवक भिखारी की ओर बढ़े, परंतु वे उसे हाथ लगा पाते उससे पहले ही भिखारी स्वयं वहां से चला गया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया और सेठ धनी राम का सारा व्यापार डूब गया। वह धनवान से अचानक गरीब हो गया और उसके स्वयं भिक्षा मांगने के दिन आ गए। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते धनी राम एक बड़े सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। सेठ को उस पर दया आ गई और उसने अपने सेवक को बुलाकर भिखारी को घर के अंदर ले जाकर भोजन कराने के लिए कहा। अपने मालिक की आज्ञा पाकर सेवक भिखारी धनी राम को भोजन कराने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने भिखारी का चेहरा देखा, वह हैरान रह गया, क्योंकि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मालिक सेठ धनी राम था। सेवक धनी राम को भोजन देकर बाहर आया और कोने में खड़ा होकर उसकी दयनीय दशा पर रोने लगा। तब उसके नए मालिक ने उससे रोने का कारण पूछा। सेवक ने बताया, यह भिखारी मेरा पुराना मालिक सेठ धनी राम है, जिसके यहाँ मैं पहले काम किया करता था। उनकी यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर उसका नया मालिक बोला, मैंने भी उसे पहचान लिया था। मुझे भी उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक दिन मैं उसके पास भिक्षा मांगने गया था और उसने मुझे दुत्कार कर भगा दिया था, परंतु उसका दुर्भाग्य आज उसे मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए ले आया है। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। किसी भी मनुष्य का समय बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं समय कब कौन सी करवट ले ले। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन और ऐश्वर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए।